अल्फाज में दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में कि अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, मालिक तेरे बंदे अगर तुझे ढूंढना चाहे तू कहाँ मिलेगा? तो अल्लाह करीम ने फरमाया, जिन लोगों के दिल लोग तोड़ नहीं देते मैं उन टूटे दिलों में मिला करता हूं। तेरा आईना है वो आईना के शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जब लोग ताने देते हैं, जब लोग तकलीफ देते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप मुखलिस होते हैं, जब आप जद्दोजहद कर करके थक जाते हैं और लोग जब पूरी तौर पर तानाज़नी करते, बातें सुनने को जब मिलती हैं, मैं दयानतदारी से कहता हूं जब लोग पूरी तरह दिल तोड़ दें फिर कोई सजदे का मजा है, फिर कोई दुआ की लज्जत है, फिर कोई चस्का है उसकी बारगाह में हाजिरी का, फिर कोई तड़प पैदा होती है उस कैफियत में। वो जब लोग आपको पूरी तरह तकलीफ दे और सारे असबाब जाहिरी खत्म हो जाए, वो जो लज्जत है ना अल्लाह की बारगाह में जुड़ने की, वो तारीफ वालों को कई दफा नसीब। टूटे दिलों में तो रब मिलता है ना, बचा बचा के तो रख इसे तेरा आईना है वो, ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। मेरे अजीज तय करें कि अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले होंगे, अल्लाह रसूल की रजा पाने का काम होगा और इस तारीफ से निकल आएंगे हम कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। मैं अर्ज कर चुका हूं कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को सादिक कहते हैं, अमीन कहते हैं, सिला रहमी करने वाला कहते हैं, और जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो फिर जादूगर, फिर माज़अल्लाह शायर, फिर कुछ। अच्छा वो ये सारा कुछ कहते रहे तो क्या हुजूर शाम को बैठ के हजरत सिद्दीक अकबर के पास या घर में सैयदा खतीजा के पास ये तबसरे करते थे माज़अल्लाह कि देखो जी लोग बात ही नहीं सुनते, देखो तवज्जो ही नहीं करते, देखो मुझे जादू? हुजूर ये तबसरे करते थे? अगर आप चाहते हैं जिंदगी में मुतमईन रहें तो दुनियादारों से उम्मीदें तोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल से उम्मीद वाबस्ता करें, औलिया अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करें, सहाबा और अहले बैत से उम्मीदें, अल्लाह और अल्लाह वालों से उम्मीदें, दुनियादारों से उम्मीदें। आपको पता है दुनियादार की तबाही कब होती है? जब उन्हें खुशामदी मिल जाती। चौधरी का बेड़ा उस वक्त गर्क होता है जब उसे चौधरी कहने वाले ज्यादा हो जाते हैं। सेठ साहब और नवाब साहब बेचारे तबाह तब होते हैं भोलेपन में जब उनके दाएं बाएं रेला होता है सेठ साहब कहने का। लोग उन्हें खाना चाहते हैं, प्यार उनका नहीं होता, उनकी जेब का होता है। मोहब्बत उनसे नहीं होती, उनकी कुर्सी से होती है। जरूरियात का प्यार होता है, तबाह कर दिया जाता है। हमारी सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता हो गई है। नाराज ना होना, पीरों ने, मौलवियों ने, दरवेशों ने, उन्होंने भी सेठ रखे हुए जलसों की सदारत कराने के लिए। यानी मजहबी जलसा है, उसमें बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे साहिबे तकवा आलिम का खिताब है, और की सदारत वो बंदा कर रहा है जिसने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। वो बंदा सदारत कर रहा है, क्यों? इसलिए कि उसने लाख रुपया दिया महफिल में। खुदारा दुनियादारों से उम्मीदें छोड़ दें वरना आप कमजोर पड़ गए, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। कितना कमजोर है वो शख्स जो 2-4 हजार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया जिसने बंदों की परवाह नहीं की अल्लाह को राजी किया, फरमाया अगर रब राजी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। क्या जरूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेठों की, नवाबों की, चापलू। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है? ये जो हुब्बे जा और हुब्बे बा होती है ना, इससे पेट नहीं भरता। आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी जिंदगी करनी है। फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में।
तो कोने में हजरत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हजरत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे। तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की जमीन नहीं, जमीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूं? वो करीब से गुजरा तो सलाम ली। तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाए। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया। आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ है, बड़ा ही बेवकूफ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए। तो अगर रब मुझे रखना चाहता है तो कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। अल्लाह वालों से जरूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं अक्सर कहता हूं जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। तीसरी बात ये याद रखें, अगर सुकून लेना चाहते हैं ना, अगर सुकून लेना चाहते हो ना, तो लोगों को डिस्कस करना बंद कर दो। किसको अल्लाह ने कितने पैसे दिए हैं वो जाने और अल्लाह जाने, किसको अल्लाह ने कितनी गाड़ियां दी हैं वो जाने, और लोगों को डिस्कस करना जी। यानी मैं एक जगह बैठा था तो एक साहब गाड़ी वाला गुजरा, गाड़ी में बैठ के, उसका पड़ोसी था, कहते मुंह है कार वाला। मैं क्या ओदा ते है तां ही बैठा है। ते हुण मैं क्या समझाना देना उन्होंने, मैं क्या तू ते मैं हिसाब लाइए भी साढ़े कोल कोई नहीं, ओदा ते है, लेकिन ना अल्लाह ने उसे दी है ना, तो अल्लाह ने चाहा ना वो कार में बैठे, तो इसने फटे पे बैठ के ये तबसरा किया कि मुंह है कार वाला। मैं क्या भी ओदा ते है तां कार है थे। अब मुझे और तुझे अंदाजा लगाना चाहिए कि हम क्या ये बहस है। यदि अल्लाह को चाहिए था माज अल्लाह के पहले तुमसे पूछता किसे कार देनी है कि नहीं। क्या मतलब फसूल बहस है। वो चीज हमें इतना तंग करती है, इतनी तकलीफ देती है कि आप यकीन करें सारा दिन उसी को डिस्कस करते हैं, सारा दिन। उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, फलाने का पैसा 1 नंबर है, फलाने का 2 नंबर है, फलाने का 6 नंबर। असल बात के अंदर हसद है, इसको निकालो। एक बात कहने लगा हूं, इसे याद रखना। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हसद करने वाला बंदों पर एतराज नहीं करता, अल्लाह पर एतराज करता। वो कहता है अल्लाह उसे क्यों दिया है, इतना क्यों दिया है, माज़अल्लाह वो अल्लाह की तकसीम पर एतराज करता। हसद करते हो बेचैन रहोगे, हसद आपके दिल को तड़पा के रख दे, छोड़े। अल्लाह बड़ा करीम है, जिसको जहां चाहता है वहां बिठा देता है। आप कतन इस बहस में ना पड़े कि अल्लाह ने किसको कितना दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, वो बड़ा बेनियाज है। हसद आपको तबाह करेगा। दुनिया में पहला गुनाह जो हुआ था वो हसद था। इबलीस ने हजरत आदम से हसद किया, कहने लगा मैं बेहतर हूं, सरदारी इसको मिल रही है, तो ये तो अल्लाह को पता है ना किसको देनी है। और दुनिया में पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ। हाबील काबील के दरमियान हसद का मामला था। खातून का निकाह उससे क्यों हो रहा है, मुझसे होना चाहिए। हसद तबाही करता। अब यकीन करें, यानी दुकानदार के सामने दूसरी दुकान पड़ती है, परेशान हो जाता है।
وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی تیرا کیا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا؟ اتنا چھوٹا دل، یعنی تیرا موقع یہ ہے کہ تیرے حصے کا نصیب اس تک چلا جائے گا، یہ تیری خواہش؟ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا، اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی، اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے، زمین پر ڈھیر لگ گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا؟ حضور ہاں۔ فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں، صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں، کوئی حسن بچا ہے؟ حضور نہیں۔ نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں، اسی طرح۔ اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ کھا جاتی، جس طرح لکڑی کو آگ، جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا، راکھ کہا جاتا ہے، کوئلہ کہا جاتا ہے، اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، پر میں اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتی، نیکیاں رہتی نہیں۔ حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل شکل موجود، کبھی بھی حسد نہیں کریں۔ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اور چوتھی بات میرے بھائی، کبھی بھی بغض نہ پیدا کریں۔ بغض والے لوگ بے سکون رہتے ہیں۔ بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بند فرماتا، یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ۔ اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ فو شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب ساری زندگی بغض رکھنا ہے، اگر یہی معاملہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی، اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا، نظام زندگی چلے گا؟ تو اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوتیں، اتنا لمبا حسد، اتنا لمبا بغض، اتنا لمبا۔ حدیث میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا، اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے۔ میں اس کو پڑھ کے سوچنے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغض رکھتے ہیں لوگ؟ اب حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغض بھی رکھتے ہیں۔ اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغض بھی رکھتے ہیں، کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغض رکھتے۔ اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ لوگ بھابھی کا بغض بھی بغض رکھتے ہیں، بغض، ورنہ عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہوتی ہیں۔ اگر عادات ایک وجہ بنے اختلاف کی تو عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہیں، لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو تو اس سے بغض رکھتے ہیں۔ بغض نہ پیدا کریں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں گی، تباہ کر دیں گی، کاٹ دیں گی۔ حضور کون سی؟ فرمایا حسد، تکبر اور بغض، یہ تمہارے دین کو تباہ کر۔ ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغض پالا ہوا ہے، اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا، ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں، معزز ترین لوگ، تاجر نے تاجر کا، الا ماشاء اللہ بعض جگہ پہ اہل علم بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے۔ خدا را دل رب کریم کے آنے کا ٹھکانہ ہے، یہ صاف ہوگا تو اس میں رب رسول کے جلوے ہو، اور اگر اس میں عداوت ہو، اس میں بغض ہو، اس میں کینہ ہو، نفاق ہو۔ سنیں میرے رسول کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رو ہی پڑا۔ مکہ فتح ہوا نا تو اکرمہ بن ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ میں نا کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ بات لمبی ہے، میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جب وہ آنے لگا نا تو نبی پاک نے ہم سب کو بلایا، ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرمانے لگے کہ اس کے باپ نے نا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، ابو جہل نے بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ایک دفعہ کسی شادی پہ بحث ہوتی ہے
बीवी के भाई के साथ, फिर सारी जिंदगी उस बेचारे को माफी, वो 10 दफा घर आता है माफी मांगने पर सवाल ही नहीं पैदा होता मैं ओ हो मुझे ही कह दिया, यानी फिर मैं मुझे ही कह दिया आपने और मेरी शान में बेअदबी और फिर मैं माफ कर दूं, तौबा तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है, मेरी नाक नीची हो जाएगी और आपने मुझे कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये रोना मैं अक्सर होता हूं कि शादी वाले दिन दामाद साहब का ज्यादा दिमाग खराब होता है। जब छोटी साली की शादी होती है ना, उस दिन इसको बुखार चढ़ता है, कोई इसको कान में कहता है तेरी इज्जत नहीं कर दे, उस दिन इसका दिमाग खराब हो जाता है, बच्चे उठा कर निकल आता है, वो बेचारा सुसर मिन्नतें कर रहा होता है कि तेरी मेहरबानी आ जा, ये इज्जत करा रहा। तो मैंने कहा एहतजाज करके जो इज्जत कराई जाती है वो इज्जत नहीं होती। हाँ, यहाँ मांग के इज्जत लेते हैं लोग, या एहतजाज की कोई इज्जत है? आपके अंदर कमालात इतने हो कि आपकी इज्जत करने को दिल चाहे, यानी मजा आए, यानी लुत्फ आए, यानी आप दूर बैठे हो तो किसी का दिल करे आपको स्टेज पे बुलाने के लिए। ये क्या बात हुई कि छाए जाना और भाग के आगे जाना? इनसे निकलें। इकरमा बिन अबू जाल कलमा पढ़ने के इरादे से आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया, कितनी ज्यादा दावत रखी जा सकती थी माज़अल्लाह। कब से वो चला था जुल्म करने, और उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया। कितनी बातें थी जो ना काबिले माफी थी, पर करीम रसूल ने हमें बतलाया है कि सुकून वाली जिंदगी कहते किसको है। जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया भाई वो कलमा पढ़ने आ रहा है, उसके बाप ने जुल्म बड़े किए हैं, पर मेरी नसीहत ही है कि उसके सामने उसके बाप को बुरा ना कहे, खबरदार कोई उसके सामने कोई बात ना करे। अब वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुती हो के आ रहा है, बांध के आ रहा है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ना काफी देर तक खुतबा दिया, ब्रीफिंग दी, बात समझाई। जनाब सिद्दीक अकबर कहते मैं रो पड़ा। एक सहाबी मुझे कहने लगे तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं मुस्तफा की रहमत पे रो रहा हूं। देखो किन के लिए हुजूर ग्राउंड बना रहे हैं, देखो किन के लिए हुजूर तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी की। खुदारा कि अंदर से अदावतें निकाल फेंको। ओ भाई इतना तो लंबा टाइम ही कोई नहीं, इतना तो वक्त ही कोई नहीं, इसको साफ रखो। बंदा कोई कर भी गया तो कोई अर्ज नहीं। चंगी मंदी सजना खोलो 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करदे। असल प्रीत यार यारां दा जेड़ा गिला करदा ते यार नहीं जी हुंदा। हाँ पक्की बात, पक्की पीढ़ी। मेरा एक संगी मुझे कहने लगा फलानी जगह बंदा की बात कर रहा था। मैं क्या तू उठी से सोंदा से, तुम ही नाल ही से, मेरा तो सज्जन बात सुन ही नहीं सकता। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करदे। असल प्रीत जिन्हां दी। हाँ जो बंदे फिर होते इस तरह के, उनके लिए भी मियां साहब ने कहा है, उनके लिए भी मियां साहब ने कहा है, उनके लिए भी आपने बात इरशाद फरमाई है। आपने फरमाया चंगा होया लड़ नेड़ियों छुटा, किते उमर नहीं लंगी सारी, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख बारी। और चंगा होया लड़ नेड़ियों छुटा, किते उमर नहीं लंगी सारी। वो इस तरह का था ना, शिकवे करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। फरमाया बेकदरां दी यारी कोलों तौबा, यानी लख ते लख किन्ने हो गए, यानी 2 लाख बारी तौबा की थी उन्होंने, गिनी नहीं जा सकती जितनी मियां साहब ने तौबा कर दी। बेकदरे दोस्त बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख बारी, चंगा होया लड़ नेड़े छुटा, किते उम्र नहीं लंगी सारी। तो मेहरबानी करे, एक तो अगर आप मुतमिन रहना चाहते हैं तो कभी कभी ना मस्त हो के जिक्र इलाही करें। मस्त हो, वो वाला जिक्र नहीं जिसमें आप मोबाइल भी देख रहे हैं और कहानियां भी। मेरे सामने को बंदा जुमे वाले दिन या तकरीर के दरमियान तस्बीह लेके बैठ जाए तो मैं उससे पूछता हूँ तू दो काम एक टाइम जिक्र पे करना है? मेरी भी बात सुन रहे हो, तस्बीह पढ़ी तो मुमकिन ही नहीं। तस्बीह तो तस्बीह है, जब वो होगी तो फिर कोई और काम सवाल ही नहीं पैदा। एक तो जिक्र करे महव हो, दूसरी बात हकीकत का सामना करें। आप अगर मुतमिन रहना चाहते हैं तो हकीकत पसंद बने। तीसरी बात हसद छोड़ दें, दूसरों को डिस्कस करना छोड़ दें। आप ये देखें कि अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया, उस पर राजी रहें। और चौथी बात अदावत छोड़ दें, सीने में कीना छोड़ दें। आपकी जिंदगी मुतमईन हो जाएगी, आप खुशहाल रहेंगे। वो जो आप लफ्ज कहते हैं ना कि मैं बोर हूं, मैं परेशान हूं, उससे आप निकल आएंगे। अल्लाह हमें महबूब की गुलामी में जिंदा रखे, गुलामी में मौत।